आज हमारा पाकिस्तान में 7वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पराठा दही और चाय से सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी, अपनी तस्बीह पढ़ ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलि व सहाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह क्लीनिंग करने के बाद फिर आज मैंने 3 सिपारे पढ़ लिए थे और साथ ही में सजदे भी निकाल लिए थे। इसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। क्रीमी फ्रूट चाट विदाउट क्रीम की मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए घर में मैंने जो दही लगाया हुआ था वो मैंने एक बाउल ले लिया था, छन्नी ले ली थी और उसमें मैंने दही डाल दिया था और 1-2 घंटे मैंने ऐसे ही रखा था दही को। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दही फ्रिज में रख दें ताकि ये ख़राब ना हो। मैंने तो बाहर ही रखा था 1 घंटा, मैंने 1-2 घंटे बाहर ही रखा था। उसके बाद ये देखें इसका पानी सारा निकल गया। दही से जब सारा पानी निकल गया था, एक मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया और दही मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके बाद दही को मैंने मदानी के साथ, बीटर के साथ अच्छा सा फेंट लिया था। उसके बाद साथ ही जब ये क्रीमी सी ये बन गया दही, तो मैंने 1 चम्मच चीनी डाल लिया और साथ ही 1 चम्मच दूध डाला और इसको अच्छा सा फिर जो है ना मैंने ये बीट कर लिया था। दही को जब मैंने बीट किया था, ये बिल्कुल क्रीमी सा ही इसका टेक्सचर बन गया था। इसके बाद मुझे दही कम लग रहा था, फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा और दही छन्नी में डाल लिया था। जब इसका पानी निकल गया था तो फिर मैंने दही डाल लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच और चीनी डाल ली थी और इसको अच्छा सा बीट कर लिया था। 5-10 मिनट मैंने बीट किया था। दही को मैंने अच्छा सा बीट कर लिया था और बिल्कुल ये क्रीम जैसा इसका टेक्सचर बन गया था। इसके बाद फ्रूट मैंने कट कर लिए थे। फ्रूट में मैंने केला, सेब, अमरूद और माल्टा लिया था, साथ ही सावगी और खजूर डाली थी, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। उसके बाद ये जो मैंने दही मिक्स किया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया था और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बन गई है। क्रीमी फ्रूट चाट विदाउट क्रीम के हमारी ये तैयार हो गया। उसके बाद बेसन मैंने घोल लिया था। आज मैंने आलू वाले पकौड़े बनाने थे, साथ ही मिक्स पकौड़े बनाने थे। तो उसके बाद आज मैंने समोसे 2 ही फ्राई करने थे। तो आज मैंने कढ़ाई को भी धो लिया था और उसके बाद इसमें मैंने ऑयल साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर टाइम हो गया था पकौड़े बनाने का। तो आजकल रमज़ान में जो रोज़ा थोड़ा लेट खुलता है। अब 6:15 बजे आज रोज़ा खोला था, तो आज इसलिए मैंने फिर 5:30 बजे पकौड़े बनाने शुरू किए। तो ये पकोड़े मैंने इसमें पालक और प्याज और आलू मिक्स कर लिए थे। मिक्स पकोड़े में मैं पालक, प्याज और आलू डाल लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई रख ली थी, फ्लेम ऑन कर दी थी। उसके बाद मैंने पहले आलू वाले पकोड़े बना लिए थे, उसके बाद मैंने पालक वाले पकोड़े बना लिए थे। समोसे भी फ्राई कर लिए थे और ये फिर हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गया है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप भी रोज़ पकोड़े, समोसे और ये रोल वगैरह बनाते हैं या कि खाली पकोड़े बनाते हैं। तो मेरी फैमिली को जो है ना पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर मैं रोज़ पकोड़े बनाती हूँ। कभी है जो मैं पकोड़े ना बनाऊँ, अगर सालन वगैरह बनाया हो तो फिर मैं पकोड़े नहीं बनाती। तो वैसे मैं रोज़ थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ। 2 दिन से मैंने ब्रेड खाई है तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। दिन को ज़रा काम करना होता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा काट रहा होता था। तो फिर आज मैंने रिमी को बोला कि आज आपने मुझे पराठा दें या पराठा आमलेट देना है। तो फिर आज मेरे सहरी में फिर मैंने पराठा खा लिया था।
और उसके बाद आज मगरिब की नमाज के बाद अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर मैंने रिमी को बोला कि बर्तन वाश करने के बाद आप मुझे ज़रा दबा देना। तो फिर उसने मुझे दबा दिया था और लताड़ दिया था। क्या आप लोगों को भी बैक में दर्द होता है तो आप लतड़वाते हैं, या थकावट हो जाती है तो आप दबाते हैं, या कोई मेडिसिन खा लेते हैं? तो मेरी तो जब बैक में दर्द होता है तो मैं रिमी से या वली से लतड़वा लेती हूँ। और आज भी मैंने रिमी को बोला कि एक पाँव रख के तो मुझे लताड़ दो, तो उसने फिर मुझे लताड़ा था और पता ही नहीं चला था। तो मैं 2 घंटे सो गई थी और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बाकी काम कर लिए थे। तो मैं बच्चों को कहते हुए आप मुझे लताड़ दो, तो फिर एक पाँव का वज़न डाल के तो फिर मुझे लताड़ देते हैं, तो फिर मुझे बैक दर्द का आराम आ जाता है। पालक के पकोड़े मैं हाथ से ही डालती हूँ। हाथ से जब डालते हैं तो वो पकोड़े का टेस्ट ही अलग होता है, बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। और आप लोग भी ज़रूर ऐसे बना कर ट्राई कीजिएगा कि जब हम हाथ से पकोड़े बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, जब हम चम्मच से बनाते हैं तो इसका टेस्ट अलग होता है। पकोड़े और समोसे सारे फ्राई हो गए थे। उसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर दिया था और उसके बाद टेबल सेट करने के बाद फिर मैं भी 10 मिनट पहले ही बैठ जाती हूँ। जो मैंने कुरान पाक पढ़ा होता है, सिपारे पढ़े होते हैं, उसकी दुआ मांग लेती हूँ। उसके बाद रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर लेते हैं, रोज़ा इफ्तार हो जाता है। उसके बाद फिर रिमी बर्तन वाश कर लेती है। रोज़ हमारी यही रूटीन होती है। उसके बाद बर्तन वाश करने के बाद रिमी थोड़ी देर लेट जाती है, मैं फिर वीडियो एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तरावी वगैरह पढ़ लेती हूँ। तरावी पढ़ के तो फिर इतनी ज़्यादा नींद आती है तो फिर बिल्कुल ही कोई पता लगता होश ही नहीं रहती, फिर सो जाते हैं। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।